क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज. वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC whose vertices are A 4, -6, B 3, -2 and C 5, 2. आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल में मीडियन आ रहा है तो वो उस ट्रायंगल को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है. वो जो टू नई ट्रायंगल्स बनती है उनका एरिया हमारा इक्वल होता है. तो सेम वही जो रिजल्ट है वो ट्रायंगल ABC के लिए भी वेरीफाई करो, जिसके वर्टिसेस हमें ABC ये गिवन दिए गए हैं. तो इसके लिए हमने एक रफली ट्रायंगल बना ली ABC. अब इसमें एक मीडियन बनाएंगे हम. मीडियन मान लो आ रहा है AD. ये जो मीडियन D है ये BC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी BD और CD हमारे इक्वल होंगे. अब देखिए, हमें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है. ये जो मीडियन है हमारा ये ABC को टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है. हमें चेक करना है कि क्या ये जो टू ट्रायंगल्स हमारी बनी है इनका एरिया इक्वल है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा. सबसे पहले ABD का एरिया फाइंड करेंगे. तो उसके लिए देखिए, A के कोऑर्डिनेट हैं, B के भी हैं, बट D के नहीं हैं. तो सबसे पहले हमें D के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे. तो D देखिए BC के बिल्कुल मिड में आ रहा है. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके हम सबसे पहले D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या दोनों का एरिया इक्वल है या नहीं है. तो सबसे पहले D के कोऑर्डिनेट निकालते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. कोऑर्डिनेट ऑफ D. मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2. अब इनकी वैल्यूज फिल करते हैं. x1 y1 x2 y2. तो x1 है 3, x2 है 5 अपॉन में 2. y1 है हमारे पास -2, y2 है 2 अपॉन में 2. 3 + 5 8 अपॉन में 2, -2 + 2 0 अपॉन में 2. कैंसिल हो सकता है. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो फर्स्ट 4 आ गया, 0 अपॉन 2 0. तो D के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 4, 0. अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, फिर इस ट्रायंगल का एरिया भी हम फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप लिखना चाहो तो कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं. पहले A 4, -6, B आ रहा है 3, -2 और D के कोऑर्डिनेट है 4, 0. x1 y1 x2 y2 x3 y3. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2. अब इनकी वैल्यूज फिल करेंगे. 1/2 x1 है 4, y2 है -2 माइनस y3 है 0 प्लस x2 है 3, y3 है 0 माइनस y1 है -6 प्लस x3 है 4, y1 है हमारे पास -6 माइनस y2 है हमारे पास -2. अब इनकी वैल्यूज हमने फिल कर ली. अब इनको सॉल्व करते हैं. 1/2 4 -2 -0 -2 ही बचेगा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस का 6 आ जाएगा प्लस 4 -6 माइनस माइनस प्लस का 2. नेक्स्ट स्टेप 1/2 4 2 जा 8 माइनस का 8 हो जाएगा प्लस 6 3 जा 18 प्लस 4 बचा -6 + 2 6 में से 2 गए बचा 4 वो भी माइनस का. तो 4 4 जा 16 वो भी किसका माइनस का. तो यहाँ पे माइनस का 16 आ जाएगा हमारा. नेक्स्ट स्टेप 1/2
-8 -16 ये हमारा आ जाएगा माइनस का 24 प्लस का 18। नेक्स्ट अब यहाँ पे 1/2 -24 प्लस 18, 24 में से 18 गए, बचा 6, वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस का 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो वैल्यू आ गई -3। एरिया आ रहा है -3, बट एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, तो हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे 3, और साथ में एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। देखो एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, तो इसलिए हम पॉजिटिव में एरिया अपना लेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी तो हमने निकाल लिया, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे इसके लिए भी कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए है 4 -6, डी है मेरे पास 4 0, सी है 5 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। अब इनकी वैल्यूज फिल करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। 1/2 x1 है 4, y2 है 0 माइनस y3 है हमारे पास 2, प्लस x2 है 4, y3 है 2 माइनस y1 है माइनस का 6, प्लस x3 है 5, y1 है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 6 माइनस y2 है हमारे पास 0। नेक्स्ट स्टेप 1/2 4 -2, 4 2 जा 8, वो भी किसका, माइनस का, प्लस 4 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 6 हो जाएगा 8, प्लस 5 -6 -0 माइनस का 6। 1/2 -8 प्लस 8 4 जा 32, प्लस माइनस माइनस 6 5 जा 30। इनको सोल्व करेंगे, 1/2 -8 -30 ये हो जाएगा माइनस का 38 प्लस 32। 1/2 मल्टीप्लाई -38 प्लस 32, साइन डिफरेंट है, 38 में से 32 गए, बचा 6, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे भी एरिया कितना आ रहा है हमारा, नेगेटिव में आ रहा है, माइनस का 3, बट एरिया नेगेटिव में नहीं लिख सकते, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी कितना आ जाएगा हमारा, 3 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे हमारा देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी भी आया 3 स्क्वायर यूनिट, ए डी सी भी आ गया हमारा 3 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों का एरिया क्या है हमारा, इक्वल है, यानी कि ये जो मीडियन है ये ए बी सी ट्रायंगल को 2 ट्रायंगल्स में जो डिवाइड कर रहा है उनका एरिया हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।